गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने चर्चा करेंगे पहले रोग के ऊपर, यानी पशु माता पशु में मैंने पिछले वीडियो के अंदर स्वस्थ पशु और सामान्य पशु के स्वस्थ पशु और बीमार पशु के बारे में डिफरेंस बताया था, दोनों में लक्षण में डिफरेंस बताया था। और आज अपने चर्चा करेंगे पहले डिजीज यानी पहला रोग कौन सा है। पहला रोग, इसके अंदर रोगों के अंदर क्या पढ़ा जाता है, रोगों के अंदर पढ़ेंगे अपने शुरुआत के अंदर उसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम के अलावा इसके अंदर क्या पढ़ेंगे उसका संक्रमण यानी किससे फैलता है। इसे एग्जांपल इसे पशु माता का ले लीजिए, यानी संक्रमण किससे होता है, दूषित चारा है, दाना है, पानी है, और रोगी पशु के स्त्राव से भी फैलता है जिससे ये। और उसके बाद क्या करेंगे उसका रोग कारक कौन था, यानी किस रोग के कारण फैल रहा है, ये कारक क्या है उसका, विषाणु है या बैक्टीरिया के द्वारा फैल रहा है वो। उसके बाद उसके लक्षण पे बात करेंगे, फिर उसके रोग का यानी शरीर का कौन सा अंग उस रोग से प्रभावित होता है और उसका उपचार क्या है, बचाव क्या है। प्रत्येक डिजीज का अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। और प्लस टू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो स्टूडेंट प्लस टू और प्लस वन है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और इस टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। तो इसके अंदर रहता है पहला डिजीज रहेगी पशु प्लेग, पशु प्लेग या इसे पशु माता या रेंडर पेस्ट रहता है। पहली डिजीज अपने ये रहती है। तो इसमें पहले अपने चर्चा कर लेते हैं कि अन्य नाम क्या है, इस रोग के अन्य नाम क्या रहता है। अन्य नाम के अंदर पहला रहता है पोका के बाद पशु माता कहते हैं इसे माता, शीतला रोग भी कहा जाता है, शीतला रोग के बाद कहा जाता है इसे पोकनी, पकवेदन के बाद कैटल फीड भी कहा जाता है, कैटल रोग या डिजीज कहा जाता है। उसके बाद क्या रहता है, महामारी भी कहते हैं इसे, महामारी के बाद और अन्य नाम रहता है इसका गर्त रोग, हर रोग भी कहा जाता है। उसके बाद पीचीनाव भी कहा जाता है, पीचीनाव के बाद रहता है बसंतुक भी कहा जाता है। ये रहते हैं अन्य नाम, इस रोग के अन्य नाम रहते हैं। पहला कौन सा बताया था, पोका रोग, माता रोग, और उसके बाद शीतला रोग भी बताया, पोकनी रोग भी बताया, पकवेदन भी बताया, कैटल रोग भी बताया, महामारी रोग भी कहते हैं, गर्दहर भी कहा जाता है, पींचीनाव भी कहा जाता है और बसंत रोग भी कहा जाता है। ये रहते हैं इसके अन्य नाम। उसके बाद अपने बात करेंगे इसके ऊपर कि संक्रमण, पहला अपना अन्य नाम रहेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे अपनी चर्चा करेंगे यानी संक्रमण फैलने का तरीका, यानी किससे फैलता है ये रोग, संक्रमण यानी किससे फैलता है संक्रमण, यानी संक्रमण फैलने का तरीका भी कह सकते हैं अपने से। तो यह कि पहला अपने इसके अंदर बता देते हैं कि ये दूषित चारे, दाना, पानी से फैलता है, पानी से। दूसरा संक्रमण क्या रहता है, पशु के स्त्राव जैसे गोबर हो चुका है। गोबर के अंदर क्या है कि बहुत से ज्यादा इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे ये कि फैलता वायरस बहुत अधिक होते हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थों को संक्रमित करके फैलाते हैं। ये रहता है इसके अंदर। उसके बाद ये हो जाए इसके संक्रमण फैलने का तरीका। उसके बाद अपने चर्चा करेंगे 3 नंबर के ऊपर कि रोग कारक, यानी किस रोग कारक से फैलाता कौन है इस रोग को, रोग कारक कौन है इस रोग का। तो इसका रोग कारक रहता है छनने योग्य वायरस के द्वारा, छनने योग्य वायरस से फैलता है, छनने योग्य वायरस। अब अपने इस पे ये चर्चा करेंगे, छनने योग्य वायरस मैंने बता दिया। तो इस वायरस को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा और कब खोजा था,
तो आप यहाँ नोट लगा के लिख सकते हो कि इस रोग को खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो इसके अंदर नोट लगा के लिखोगे आप, ये भी जो इम्पोर्टेंट रहता है कंपटीशन की तरफ से। तो इसको रोग को खोजने वाला वैज्ञानिक 1902 के अंदर निकोली था। निकोली नामक वैज्ञानिक ने इस डिजीज को, इस वायरस को खोजा था। इस वायरस के कारण ये रोग फैलता है। कब खोजा? 1902 के अंदर किस वैज्ञानिक? निकोली नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इस वायरस को। उसके बाद रोग कारक हो चुका है। रोग कारक के बाद अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यह वायरस शरीर से बाहर अपने 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो इसके बाद अपने चर्चा करेंगे, यानी 4 नंबर पे चर्चा करेंगे कि शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो 4 नंबर पे बात करेंगे शरीर का प्रभावित होने वाला भाग। शरीर का प्रभावित होने वाला भाग यानी कौन सा भाग है जो शरीर को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा भाग है जो शरीर को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसके अंदर भी शरीर के अंदर प्रभावित करने वाला जो भाग आ गया, यानी प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक डिजीज के अंदर अपने ये पढ़ेंगे कि लीवर को सर्वाधिक या सर्वाधिक प्रभावित करता है। उसके बाद अपने 4 नंबर पे करेंगे शरीर को प्रभावित करने वाला भाग। शरीर को प्रभावित करने के बाद में इसकी क्या करेंगे? लक्षण। भी इस रोग के लक्षण क्या है? भी लक्षण कौन सा रहता है? पहला लक्षण इसके अंदर ये रहता है कि शरीर, यानी शरीर का तापमान, शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तापमान रहता है 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और दूसरा इसका लक्षण क्या रहता है कि पशु की आंख लाल हो जाती है, लाल हो जाती है तथा आंखों से पानी बहने लगता है। आंखों से पानी बहने लगता है। आंखों से क्या करता है कि आंखों से पानी बहने लगता है, और आंखों से पानी बहने लगता है। 3 नंबर पर बात करेंगे अपने कि शरीर का तापमान 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और पशु की आंख है जो लाल हो जाती है और आंखों से पानी बहने लगता है। उसके बाद 3 नंबर लक्षण के अंदर बात करेंगे कि पशु का जो गोबर है, 3 नंबर पे पशु का गोबर, पशु का गोबर सख्त, कठोर तथा साथ में रक्त आने लगता है, रक्त आने लगता है। इस कारण इसे पोकनी कहा जाता है। इस कारण इसे पोकनी कहते हैं। यानी जो गोबर के साथ रक्त आने लगता है तो इसको क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? उसको पोकनी के नाम से भी मैंने नाम बता दिया था पहले भी, पोकनी भी इस रोग को कहा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर, मुंह के अंदर क्या होता है? छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि मुंह, आंख, नाक से भी पानी गिरने लगता है। 4 नंबर पे लक्षण रहता है कि पशु के मुंह में, पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और आंख, मुंह या नाक से, आंख, मुंह और नाक से पानी गिरने लगता है, पानी गिरने लगता है, गिरने लगता है आंख, मुंह, नाक से। और उसके बाद क्या होता है कि अंत के अंदर, उसके बाद 5 नंबर लक्षण इसका ये रहता है कि अंत में स्त्राव गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा व मवाद जैसी स्थिति हो जाती है, मवाद जैसी स्थिति हो जाती है।
उसके बाद अपने लास्ट के अंदर क्या रहता है कि मवाद जैसी स्थिति हो जाती है और इस रोग से ग्रसित पशु 4 से 7 दिन के अंदर 4 से 7 दिन में मर जाता है। ये थे इसके लक्षण पशु के। तापमान 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, पशु की आंखें लाल और आंखों से पानी बहने, पशु का गोबर कठोर व रक्त आने लगता है साथ में, तो उसे क्या कहते हैं, पोकली कहा जाता है। पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो पानी की गिरने लगता है। अंत में स्त्राव जैसा मवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और रोगग्रस्त पशु है ग्रसित और 4 से 7 दिन के अंदर क्या मर जाता है। अब जो इसके अंदर मैंने बताना ही भूल गया था कि शरीर को प्रभावित करने वाला भाग कौन सा होता है, आहार नाल, यानी सर्वाधिक आहार नाल। जो शरीर का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, आहार नाल। आहार नाल के अंदर क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर छाले पड़ जाते हैं और इस छालों के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब अपने इसके अंदर चर्चा करेंगे, लक्षण हो चुके हैं, लक्षण के बाद अपने करेंगे उपचार। कैसा उपचार, किससे उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए उपचार के अंदर बता देता हूं कि उपचार किससे करोगे। तो उपचार के अंदर रहता है, उपचार में पहला अपने रहोगे सल्फाडिमिडिन। किससे उपचार कर सकते हो, सल्फाडिमिडिन से 50 ml से इसका उपचार किया जा। 50 ml का अंशिरा इंजेक्शन भी दे सकते हो, अंशिरा इंजेक्शन से इसका उपचार। दूसरा कौन सा रहता है, दूसरा इसके अंदर एनाल्जीन 15 ml, एनाल्जीन इसका 15 ml। 3 नंबर पे रहता है एविन, जिसकी रहती है 10 ml। अब इसका उपचार भी इससे कर सकते हैं। उपचार के बाद रहता है बचाव। बचाव के अंदर क्या होता है कि हर 3 वर्ष के बाद, यानी लगभग जून में, हर 3 वर्ष में रिंडरपेस्ट का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इंजेक्शन वो 3 वर्ष के अंदर, यानी लगभग जून माह के अंदर लगता है। दूसरा, स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए, बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि इसके स्त्राव को जला देना चाहिए, स्त्राव को जला देना चाहिए। साफ और सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था अपनी एक डिजीज। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा और इस चैप्टर के अंदर मैंने एक पूरी कंप्लीट डिजीज आपको बता दिया। उसका नाम संक्रमण कारक, प्रभावित होने वाला भाग, लक्षण, उपचार और बचाव। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए